हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10th का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें हम बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक पढ़ भी चुके हैं। तो इसको हम एक 1 by 1 आप लेक्चर देखिए और इसके बाद इस लेक्चर पे आइए तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले उसको हम देखते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने ए एन टर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए एन क्या होता है, पहले हम ए एन देख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता था हमारा ए एन का। इस फॉर्मूले को बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी सबसे क्वेश्चन लेके हमने करें। अब आते हैं हमें एसएन पढ़ना है। एसएन होता क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि एसएन का मतलब होता है कि फर्स्ट एन टर्म का सम। फर्स्ट एन टर्म का सम मतलब हम बात करें अगर तो A1 हमारा टर्म है, A2 है, A3 है, ऐसे A4 है, ऐसे कहां तक AN तक हमारे पास टर्म है। इन सारे टर्म का क्या करना है? हमें सम करना है। हम क्या करने वाले हैं? सम का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कहां तक हो जाएगा? AN तक। अब आपको पता ही है कि जो टर्म होता था A1 को A बोलते थे और A2 क्या होता था? A प्लस D। ऐसे A3 क्या होता था? A प्लस 2D। A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। यहां प्लस होते होते कहां तक चला जाएगा? प्लस एन। एन टर्म जो होता था ए प्लस, अभी हमने लिखा ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, ये हमारा इन सारे का सम निकालना, मतलब ये सारे टर्म का सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एसएन मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा हम एसएन और एन में हम समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। कि ए वन का मतलब क्या है? ए वन का मतलब अभी बताया ए है, लेकिन एसएन का मतलब क्या है? S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब यह है कि फर्स्ट वन टर्म का सम, मतलब पहले स्टार्टिंग से वन टर्म का सम करोगे तो क्या मिलेगा? स्टार्टिंग से वन टर्म है किसके बराबर? स्टार्टिंग से वन टर्म जो आपका है वो बराबर किसके है? वो बराबर A1 के बराबर है। तो इसका मतलब A1 मिल गया। यहां अगर हमने लेते हैं A2, A2 का मतलब सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इसका है क्या? A प्लस डी। A प्लस डी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर S2 बोला जाए तो S2 क्या हो जाएगा? 2 टर्म का सम है, मतलब स्टार्टिंग से 2 टर्म का सम दिया गया है तो स्टार्टिंग से 2 टर्म का सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां तक, मतलब क्या आ गया हमारे पास? A1 प्लस A2। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? A2 केवल केवल दूसरे टर्म का बात कर रहा है, लेकिन S2 क्या है कि पहला और दूसरे टर्म का सम करके बात कर रहा है। S2 जो होगा फर्स्ट 2 टर्म का सम होगा। ठीक है, ऐसे हमने A3 ले ले। A3 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A प्लस 2D। लेकिन इधर S3 आ जाएगा। S3 क्या आ जाएगा? S3 जो आ जाएगा वो आपका पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, मतलब स्टार्टिंग से 3 टर्म का सम होगा, मतलब फर्स्ट 3 टर्म का सम। तो अब ये तो समझ में आ गया कि केवल A1 और S1 बराबर हो सकते हैं। A1 और S1 बराबर, देखो S1 भी A1 के बराबर है और A1 भी बराबर है। A1 A होता है तो S1 भी A हो जाएगा आपका। ठीक है, तो और A2 S2 के बराबर नहीं हो सकता। A2 केवल सेकेंड टर्म है, लेकिन S2 क्या है? स्टार्टिंग से 2 टर्म का सम है। S3 क्या है? A3 क्या है? A3 केवल केवल 3 टर्म है, लेकिन S3 क्या है? स्टार्टिंग से 3 टर्म का सम है। तो ये तो समझ में आ गया हमारे पास। तो चलिए अभी हमने कर लिए। अब ठीक है, अब हमें सम करना है। इसका मतलब हमें एसएन जो मिला उसको निकालना है। ये एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आ जाएगा आपका। वो प्यारा सा फॉर्मूला है क्या? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या है? इन सारे टर्म का। अब देखो हम ऐसे सारे टर्म सम के, मान लो कोई सैलरी, किसी के सैलरी मिलना चालू हुआ, स्टार्ट हुआ फर्स्ट मंथ से, ऐसे वो सोचे कि हमारे पास हम हर मंथ का सैलरी ऐड करते जाए। अगर हमने
10 15 या 20 मंथ के बाद हमें सैलरी निकालना हो तो उसको ऐड करने में बहुत टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए हमें एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे कि किसी भी मंथ का, आपका 10 मंथ का, 20 मंथ का, 30 मंथ का या 100 मंथ का आपका सैलरी निकालना है, जितने मंथ का, वहां एन की वैल्यू बदलता जाएगा, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, एक एक नंबर को सम करना ज्यादा टाइम ज्यादा समय लगेगा और ऐड भी करते रहो आप बहुत सारे, और गलतियां भी हो सकती हैं। इसीलिए हमें क्या मिला, एक प्यारा सा फॉर्मूला जो मिला एस एन का, वो क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, क्या है, d इसके n-1 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। अब आते इसी फॉर्मूले के थोड़ा सा और भी एक्सपेंड, अब यहां से देख लेते हैं एस एन क्या है, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है, इसके बाद n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, कितने टर्म का सम करने वाले हो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो n हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है, ए जो है फर्स्ट टर्म और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये तो मिल गया। इसी की हेल्प से हमने और भी कुछ फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं और क्या फाइंड कर सकते हैं। जो एस एन का फॉर्मूला आया वो है क्या, ए प्लस n-1d, ये है, ये हमारे पास है। इसको, सॉरी गलत लिख दिया फॉर्मूला मैंने, ये तो ए एन का फॉर्मूला है, इसमें हाँ, ये आएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एस एन का। अब एस एन के फॉर्मूले के थोड़ा सा और भी हमने ब्रेक करते हैं, ब्रेक करें हमने एस एन के ब्रेक करेंगे तो ये n/2 और इधर a प्लस ए, 2a को हमने क्या लिख दिया, a प्लस ए लिख दिया, और यहां पर आ जाएगा क्या, n-1d। ठीक है, अब ध्यान से बताओ ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा क्या है, ये देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा, a प्लस n-1d बराबर किसके है, ए एन के बराबर, किसके बराबर है, ए एन के बराबर। यहां आ जाएगा n/2 और a प्लस ए एन। ठीक है, a प्लस ए एन आ गया, लेकिन ए एन जो होता है, ए एन को हमने ए एन लिखो या इसी को हमने लास्ट टर्म लिख सकते हो, एल से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, तो यहां पर आप बस पुट कर दीजिए n/2 क्या जाएगा, a प्लस एल, ए प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एस एन। अब इसका फॉर्मूला हमारा एक और नया मिल गया फॉर्मूला। सर कितने फॉर्मूले बनाए जा रहे हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नया नहीं है, उसको फॉर्मूले में हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, यहां ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला तब यूज करा जब इनमें चारों में से कोई 3 गिवन हो, इन चारों में से क्या हो, 3 गिवन हो, तब हम इस फॉर्मूले की यूज करते हैं। और इसमें क्या है, जब लास्ट टर्म गिवन हो, इसमें लास्ट टर्म कहीं गिवन नहीं है, अगर लास्ट टर्म आपका गिवन नहीं है, मान लो इसमें चारों में से 3 गिवन है, तो उसके हिसाब से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। बाकी यहां पर अगर लास्ट टर्म आपका हमें एस एन मिल जाए और एन और ए और लास्ट टर्म, ठीक है, यहां डी का जरूरत नहीं पड़ रहा है, अगर आपका इन चारों में से कोई भी तीन टर्म गिवन है तो आपका कोई भी चौथा निकाल सकते हो। तो हमें इसमें अगर लास्ट टर्म गिवन होगा तो हमेशा इस वाले फॉर्मूले को हम लगाएंगे, मतलब इस वाले फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। अभी हमें एसएन करना था, एसएन होता क्या, सबको समझा, A1 A2 अगर जितने भी 1 टर्म से स्टार्ट होके n टर्म तक जितने भी टर्म उनका अगर सम कर लेते हो तो उसको हमें क्या मिल जाता है, एसएन मिल जाता है। एसएन का एक प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई क्या आ गया, डी आ गया। अब हमने इसी की हेल्प से एक और फॉर्मूला निकालने, एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। चलिए 2 फॉर्मूले मिल गए। अब इनमें थोड़ा सा और भी हम क्या क्या आ सकता है, कुछ थोड़े से और भी टॉपिक है, उनको भी समझ लेते हैं। चलिए पहले इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या आ गया,
एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। एक फॉर्मूला ये मिला और इसी में एक और फॉर्मूला था हमारे पास, चाहे वो वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे n बाई टू a प्लस l। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आ गए। अब इन दो फॉर्मूले अगर मान लो कि हमें कहीं पर एक और फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं, वो फॉर्मूला क्या है, जब हमें एसएन दिया हो, एसएन हो गिवन हो, हमें क्या जाना है, कहां पर, एएन पे जाना है। एएन दिया रहेगा तो एसएन जाना आसान होता है, लेकिन एसएन दिया है, एसएन मतलब समझा हमने कि अभी हमारे पास S3 दिया हुआ, जिसका मतलब हमें टर्म नहीं दिया हुआ, ये तीन टर्म का सम दिया हुआ, क्या, A1 प्लस A2 प्लस किसके, A3, तीन टर्म का सम अगर दिया है तो उसको हमने क्या बोलते हैं, S3 बोलते हैं। तो इसलिए हमें S3 से A2 निकालना हो, A1 निकालना, मतलब कोई भी आपका एक एसएन दिया है उससे हमें क्या निकालना है, टर्म निकालना है। अगर उससे टर्म निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे अगर आपको टर्म निकालने हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है एन निकालने का, एन इक्वल टू क्या हो जाता है, एस एन माइनस 1। ये जो सब्सक्रिप्ट में है ये एन के नीचे है, मतलब आपको जैसे A2 निकालना है, आपको सेकंड वैल्यू निकालना है, तो हमें चाहिए क्या, इसमें n की वैल्यू 2 पुट करा, यहां 2 हो जाएगा, और यहां पर आपको क्या करने वाला है, 2 माइनस 1 करोगे, जिसका मतलब हमें जो A2 निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, S2 और S1 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, S2 और S1 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दोगे तो A2 टर्म आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको A3 निकालना था, यहां n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो एक फॉर्मूला और आपको मिल गया। वो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला आपका ये पहले से था, फिर दूसरा फॉर्मूला आ गया, एक और इसका जो इसमें यूज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन इस पे आएगा ये 100% श्योर है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ और भी चीजें समझने वाले हैं कि एन और एसएन तो क्या है, कैसे हम निकालेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इनको थोड़ा थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगर an आप निकालना है, देखो an जो आने वाला है ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लो d का मल्टीप्लाई करोगे a प्लस एन डी माइनस 1d। यहां जो n है वो वेरिएबल की तरह मानो, बाकी सारे कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट में a माइनस डी ये कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां आ गया क्या, एन डी। आपने एक इक्वेशन देखा होगा जो b प्लस, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा इक्वेशन को, पहले ऊपर वाले को, एन डी प्लस ए माइनस डी, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो आपने ए एक्स प्लस बी फॉर्म देखा है। ये एक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा बोलते हैं हमने, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसके लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल की तरह बनता है, उसको हमने क्या, अगर कभी भी एन दिया है, आपका एन दिया है, मतलब एन नहीं शो कर रहा है, अगर लीनियर में आपका बना हुआ दिया, जैसे हमने देख लिया 5n प्लस 3 दिया हुआ, इस तरह का आपका दिया, तो ये समझ जाना क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ। अगर वहां बोला नहीं है, बोला तो रहेगा हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तब भी आपको समझ जाना क्या दिया हुआ है, वो एन दिया हुआ। ऐसे एसएन में देखिए हमने, एसएन में क्या हो जाएगा, n बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई 2a के साथ हो गया, प्लस n बाई 2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n स्क्वायर अपॉन में 2, और d का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करो, n बाई 2 मल्टीप्लाई d हो गया। देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन रहा है, n की पावर 2 आ गया, तो ये बना जो हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो ये कैसा होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह होता है आपका। ठीक है, अब इसमें जब भी दिया रहेगा, एसएन जब भी दिया रहेगा आपका, वो ऐसे दिया रहेगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस तरह के फॉर्म में दिया रहेगा। किस तरह दिया होगा आपका,
ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और यहां पर आपका जो ए एन दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा, मतलब ए एन रहेगा अगर उसका जनरल फॉर्म लिखे तो ए एन प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ऐसा अगर दिया है तो आपका लीनियर अगर बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, आपका एन दिया हुआ सम एन टर्म दिया हुआ, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ जिसका मतलब समझ जाना वहां पर क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इस वाले को इंपॉर्टेंट कर लेना, इसका हेल्प लगेगा जब ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा। ऐसे इक्वेशन हमें सबसे पहले ए एन फाइंड करना पड़ता है, ए एन के बाद हमने फिर जो पूछा गया क्वेश्चन में उसको करते हैं। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन पे आएगा तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक एक, फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी। एपी का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका बोला गया है कि आप इसके 24 टर्म का सम निकालिए। आप एक काम कर सकते हैं, एक एक टर्म को सम करते हैं 24 टाइम्स, आप क्या हो जाएगा वो सम निकल के आ जाएगा। या तो आप एक प्यारा सा फॉर्मूला जो पढ़े हैं उससे निकाल लीजिए। तो हमारे पास क्या है, प्यारा सा फॉर्मूले का पहले हमने देख लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं हमने उसका, क्या आया फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर देखो तो एस एन इक्वल टू क्या होता था, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, यही फॉर्मूला था। अब इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, अगर हमें निकालना क्या, ये बोले 24 टर्म का सम निकालिए, मतलब S24 निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूले में n की वैल्यू तो पता चली आपको, ये हमें निकाल, n की वैल्यू कितना आ गया, n की वैल्यू आ गया आपका 24, और a की वैल्यू जो हमारा सीक्वेंस दिया 5 8 11, a की वैल्यू दिख रहा है आपको क्या है, वो 5 है, और d की वैल्यू निकालना है, तो d की वैल्यू क्या है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कर लो, कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करोगे, बड़े टर्म में से छोटे टर्म का माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 कर लेते हैं, a2 माइनस a1 कर लिया, a2 की वैल्यू कितना हो गया 8 और इसकी वैल्यू आ गया 5, ये जब सॉल्व करेंगे आ गया 3, कितना आ गया 3। अब हमें n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, अब क्या चाहिए, अब हमें जो निकालना उसको करते हैं, फॉर्मूले पुट करते हैं। यहां पर S24 इक्वल टू यहां आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू पुट कर दिए यहां पर, ये हो गया 2, a की वैल्यू यहां पर पुट करिए 5 प्लस n 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको करोगे तो आपका आ जाएगा, कैंसिल करो इससे तो 12 आ जाएगा, और यहां हो गया 10 प्लस 23 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 69, ये हो कितना गया आपका 12 मल्टीप्लाई 10, इसको कर लो, ये हो जाएगा आपका 79। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 79 मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 14 में एक ऐड करोगे तो 15, और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका 9 और 7, ये हो जाएगा 8, और यहां हो जाएगा 4 और 8 9, ये आ गया आपका 948। मतलब स्टार्टिंग से अगर आप 24 टर्म का सम करते हो तो कितना आएगा 948। अब देखो ये फॉर्मूला कितना आसान कर दिया आपका, मतलब किसी भी आपका जो एपी में सीक्वेंस दिया हुआ है उसको आपको अगर ऐड करना है तो आपको ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करो। एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं हम, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ, तो सारे 1 बाय 1 देखो और खुद से प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद आपने कोई भी बुक प्रेफर करो, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था हमारा कि इसमें बोला गया था क्या 24 टर्म का सम निकालो, हमने निकाल लिया, आंसर आ गया। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ, एक एपी दिया हुआ हमारा, इसका सम निकालना है। एपी जो दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ, $25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा 100। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या क्या है, पहला टर्म गिवन है
यहां से 25 से लेके जो 100 टर्म बन रहा है वो सारे का सम करेंगे तो कितना आएगा। तो पहला चीज हमें जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में आपका दो फॉर्मूले बताए गए थे, एक एसएन इक्वल टू क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट बंद, ये हमारा फॉर्मूला था। और दूसरा इसी के नीचे एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या था, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला था। ये दो फॉर्मूले थे। अब इन दोनों फॉर्मूले मैंने बताया क्या क्या चीजें गिवन होता तब निकाल सकते। चलिए पहले इसमें देखा जाए, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका a की वैल्यू कितना दिया हुआ, a की वैल्यू आपका पहला फर्स्ट टर्म ही a है 25 हो गया, और d निकालना है, तो d निकालना है a2 मतलब 28 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। चलिए d भी मिल गया। और क्या दिया हुआ, an लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म ये दिया हुआ या इसी को हमने बोलेंगे l, वो कितना दिया हुआ 100। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अरे सर आप तो बताए थे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो, ऊपर वाला अब नहीं करना है। चलिए ठीक है, अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया फॉर्मूले का। अब लेकिन सिलेक्ट करने के लिए इस फॉर्मूले में देखो तीन चीज, एक गिवन हो, एक दो, डी का जरूरत ही नहीं आने वाला हमें, तो इसमें डी का तो काम खत्म हो गया। इस वाले फॉर्मूले का हमने सिलेक्ट करा लेकिन डी का जरूरत है ही नहीं। अब हमारे पास एक चीज गिवन है और एक दो चीज हमें तो चाहिए, इसके निकालने के लिए इसमें चार चीज होते हैं। अगर इसका फॉर्मूला यूज करना, एस एन गिवन हो जाए या तो एन की वैल्यू गिवन हो जाए पहला, दूसरा फिर ए की वैल्यू गिवन हो, फिर एल की वैल्यू गिवन हो। तो हमारे पास ये दो तो गिवन है लेकिन ये वाला एन की वैल्यू चाहिए। हमें निकालना क्या है, ये बोलना है कि इतने टर्म का सम निकालना, हमें तो एस एन तो फाइंड ही करना है, इसका मतलब हमें एन निकालना है। एन तो पता ही नहीं है, नहीं एन पता है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए एन इक्वल टू, क्या पढ़े थे, ए प्लस n-1 डी। हाँ सर याद आ गया, ये तो फॉर्मूला। तो ए एन की वैल्यू क्या दिख रहा है, ए एन की वैल्यू आपका किसके बराबर है, 100 के बराबर है, और ए की वैल्यू क्या है 25 प्लस n-1 डी। डी की वैल्यू कितना दिख रहा है, डी की वैल्यू हाँ देखो यहां पर 3 है। अब इसके हेल्प से हमने क्या करने वाले हैं, हम d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 25 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 100 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो इधर बचेगा क्या, n-1 और मल्टीप्लाई 3, यही बचा है। ठीक है, अब इधर हो गया 75, इधर 75 को 3 से डिवाइड कर दो, इधर बचेगा n-1, इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और बचा 1, 3 5 जा 15 और n-1, 1 माइनस में इधर आएगा प्लस में, इसका मतलब n की वैल्यू इधर आके प्लस होते ही कितना बन जाएगा 26। चलिए हमने निकाल लिया n की वैल्यू भी। अब तो दिमाग में आ गया होगा, सीधे फॉर्मूला हमारा दिख रहा है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करते हैं तो s की वैल्यू कितना आ गया, s की वैल्यू हमें निकालना है 26 टर्म की वैल्यू निकालना है। यहां से यहां तक लेके जो जाने वाला है कितने टर्म्स हो गए, 26 टर्म थे, उसका सम निकालना है, उसका सम निकालना है तो फॉर्मूला बस यूज करो इसको, तो 26 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितना था 25 और l की वैल्यू कितना है 100। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 13 और इधर कितना आ जाएगा 125। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, चलो मल्टीप्लाई करना भी सिखा देते हैं आपको। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, एक कैरी 7 हो जाएगा, 3 1 जा 3, इसको करोगे तो 5 1 जा 5 2 1, इनको सम करो तो 5 कितना जाएगा 7 12 6 और 1, आप कितना आ गया, ये हो जाएगा 1625। यहां से स्टार्टिंग से 26 टर्म का सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1625। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा तो आ रहा होगा एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लो आ गया। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देख के पता क्या कर सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले ही बोलेंगे और बोल रहे हैं कि ऑफ एन ए पी हुज एन ए टर्म इज, इसका बोला भी गया, देखो हमें क्या बोला गया कि इसका एन ए टर्म क्या आने वाला है, एन ए टर्म है क्या
इसका मतलब हमें an दिया हुआ और पहले से बताया है कि लीनियर में दिखना चाहिए, ये लीनियर में ही है, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, तो ये हमारा nth टर्म है। चलिए अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है। पहला काम इन्होंने बोला कि एस एन की वैल्यू निकालिए, एस एन की वैल्यू निकाल के बताइए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म हो गया। फिर आगे बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, इसी में बोल दिए कि S20 की भी वैल्यू बताइए, जो इसका 20 टर्म स्टार्टिंग से होगा उन सारे टर्म, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे करते करते जब 20 टर्म का सम कर लोगे तो कितना आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो दिया हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, पहला, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन करना है एपी का, तो दो चीजें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो पहले यही चीज फाइंड करने की कोशिश करा करिए आप, ठीक है। तो ये दिया हुआ आपका क्या है, nth टर्म का एक जनरल फॉर्मूला, अगर स्टार्टिंग से आप लेक्चर देख रहे होगे तो ऐसे चीजों को सॉल्व करना तो बड़ा आसानी समझाया गया। तो हम क्या करते हैं, ये ए एन इक्वल टू दिया हुआ, तो एन की वैल्यू एक बार 1 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे a की वैल्यू 2 पुट कर दो, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 10 में से 1 माइनस करिए 9 आ जाएगा। ऐसे a3 की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 15 में से 1 करोगे तो आ जाएगा 14। तो आपका एपी बनते हुए दिख गया, 5 9 14, ऐसे करते करते एक एपी हो गया हमारा। अब इसमें पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या मिला, 4, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 9 में से अगर 4 को माइनस करते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। अगले टर्म में से भी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने दो चीजें मिल गया, एक ए एक डी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसको फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करना क्या है, एस एन निकालना है। एस एन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला होता क्या है, वो n/2 और क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1d मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद हमें इसके हेल्प से देखो a और d की वैल्यू दिया हुआ, अब इसमें पुट कर दो, n टर्म का ही, n की वैल्यू तो n ही है, उसको सॉल्व नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 प्लस n-1, इसका d की वैल्यू कितना आ गया 5, तो हो जाएगा n/2 और इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 प्लस 5n-5, 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अब देखो ध्यान से कि जो हमने ये नंबर दोनों सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 5n प्लस 3, ये हो गया 5n प्लस 3, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/2, n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n स्क्वायर प्लस 3n। अच्छा ऐसा भी तो सर ने बताया था कुछ, अगर क्वाड्रेटिक में बन रहा है उसका मतलब क्या है, एसएन दिया हुआ था, एसएन टर्म का ये बता दे, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ये एन टर्म का सम क्या आने वाला है, ये आने वाला है। फिर दूसरा इसी में बोला गया कि यहाँ n की वैल्यू अगर आपने 20 पुट कर देते, 20 टर्म का सम क्या आ जाएगा, यहां हमने कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 20। अब देखो 1/2, ये 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 400 प्लस यहां से कितना हो जाएगा 60। इनको बस सॉल्व करके निकाल लो वैल्यू, इनको जब सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये टोटल 220, 2000 हो गया, प्लस इधर 60। अब इसको ऐड कर लो, इसको हम अंदर डिवाइड ही करें, 2000 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 60 को डिवाइड करोगे 2 से कितना बचेगा 30, तो इतना आ क्या गया 1030, इसका आंसर आ गया, क्या आ गया 1030, ये आंसर हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन को नोट करिए, बिल्कुल आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, लो जो हमने बोल रहे थे वो वाला भी क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक में दिया हुआ, क्वाड्रेटिक में दिया हुआ तो इसका मतलब क्या दिया हुआ हो, ये एसएन दिया हुआ, ये पहले ही बोला होगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का क्या दिया हुआ, एक जनरल टर्म दे दिया हमने कि हमें एस एन इक्वल टू दिया हुआ हाफ ऑफ 3 एन स्क्वायर प्लस 7 एन। देखो मैंने बताया था जो एस एन दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर प्लस बी एन की तरह दिखना चाहिए। ये तो देखो दिख रहा है, इसका मतलब ये एस एन ही दिया हुआ, एस एन दिया हुआ है तो क्या हमें एस एन से अब क्या निकालना है, पहले क्या क्या इसमें पूछा गया पहले उसको हम देख लेते हैं। फाइंड द इट्स एनेटम, पहला चीज हमें बोला गया कि एनेटम निकालना है, एनेटम की सम ऑफ एनेटम, एनेटम निकालना है, इसका मतलब ए एन निकालना है, सम ऑफ एनेटम नहीं है। चलिए एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म, मतलब हमें ये भी फाइंड करके बताना है कि बताइए इसका 20 वाला टर्म होगा क्या, इसका 20 वाला टर्म होगा क्या। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था हमने, फॉर्मूला क्या था, अगर आपको एसएन से, क्या एसएन से किस पे जाना है, एएन पे जाना है, हमें अगर एएन पे नहीं जाओगे तो ए और डी निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमने एसएन से कहां पर जाना है, एएन पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, एएन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें एक चीज तो पता है, अगर S1 स्टार्टिंग में बताए थे कि जो केवल S1 और A1 टर्म बराबर हो सकते हैं, कैसे, अगर मैंने बताया जैसे कि यहां से देखो 1 2 3 4 ऐसे टर्म जा रहे हैं, मैंने बोला कि A1 टर्म बताइए क्या हो रहा है, आपने बताया 1, और बोला S1 टर्म भी क्या हो रहा है, तो S1 टर्म का मतलब है स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म का सम, तो पहला टर्म तो 1 ही है। अगर मैं बोलूं A2 टर्म क्या आने वाला है, A2 होगा 2, इसका सेकेंड टर्म ही है, और मैं बोलूं S2 क्या आने वाला है, तो स्टार्टिंग से दो टर्म का सम 3, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब A1 S1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने पहले तो S1 हमें क्या निकालना है, S1 A1 निकाल लेते हैं, पहला टर्म निकाल लें, फिर दूसरा टर्म निकाल लें, दूसरे में से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो चलिए हमने यहां पर A1 निकालना है, A1 निकालना तो किसके बराबर हो जाएगा, S1 के बराबर, मतलब n के जगह यहां पर क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो यहां पर हमने क्या पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो 1/2 3 मल्टीप्लाई 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 में 7 ऐड करोगे 10, 10 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, ये आएगा 5। तो A1 और S1 दोनों की वैल्यू कितना आ गया, वो 5 आ गया, मतलब A1 और S1 ही बराबर होते हैं पूरे, और तो कोई भी S1 S2 S3 S1 बराबर हो सकता है, S2 S3 किसी के बराबर नहीं होगा। तो चलिए अब हमें निकल गया, इस फॉर्मूले का यूज करते, A1 तो हमें निकल गया और D निकालना है। हमने बताया था कभी भी आपको एपी सॉल्व करना है, ए और डी पहला आपका फर्स्ट होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है, ए और डी, ठीक है। हमें ए तो निकल गया, पहला टर्म हमारा आ गया 5 आ गया, अब हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, ए2 में से A1 टर्म को माइनस, हमें A2 टर्म तो पता ही नहीं है, A1 टर्म तो निकाल लिया आपने, जो फर्स्ट टर्म और 5 आ गया, A2 निकालना है। तो यहाँ जो ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर दो। क्या पुट करना है, n की जगह हमने क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करने वाले हैं। यहां पर हमने 2 पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूले में यहां क्या आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करो तो S2 माइनस S2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, S2 में से S1 टर्म को माइनस कर लो। हमें देखो S1 टर्म भी 5 है, A1 टर्म भी 5 है, ये तो हमें पता है, लेकिन S2 टर्म नहीं पता है, तो S2 टर्म पहले फाइंड करिए। S2 टर्म को निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, S2 टर्म को निकालना है, तो क्या करना है, n की जगह 2 पुट कर दो, 3 और यहां मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस से 1 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया, ये 1/2, और इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 14, 1/2 12 प्लस 14,
1/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करोगे 6 और 2 26 आ जाएगा, इसका आ गया 13। मतलब हमें जो मिल गया A2 टर्म, सॉरी S2 टर्म मिल गया। हमें S1 A2 निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए किसका जरूरत था? S2 और S1 का। S1 की वैल्यू पहले ही आ चुका था क्या? 5, और S2 की वैल्यू भी कितना निकालनी है? 13 आ गया। ये 13 माइनस 5 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? A2 बराबर आएगा 8। लो, इतना बड़ा काम हमें करना पड़ा बस केवल A1 और A2 निकालने के लिए। मतलब फर्स्ट टर्म हमने पहले पता चल गया था, 5 आ गया। अब हमें D निकालना है। D की वैल्यू क्या होता है? A2 में से किससे माइनस करना है? A1 को। तो इसकी वैल्यू 8 और A1 की वैल्यू क्या आया? 5, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 3। मतलब A की वैल्यू आया आपका कितना आया? A की वैल्यू आ गया 5 और D की वैल्यू आ गया 3। अब इसके हेल्प से हम सारे चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है कि an टर्म निकालना है। तो चलिए इधर वाला हम रफ करते, पहले इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप। ये वाला हमने हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें an निकालना है। an निकालने के लिए कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। तो चलिए an निकालना, तो इसका मतलब n की वैल्यू n ही रहेगा। a की वैल्यू आपको पता चल चुका है कितना है? 5 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस 3n माइनस 3, मतलब आ क्या गया? 3n प्लस 2। देखो मैंने बताया था an जो आएगा वो लीनियर में आएगा, आ गया लीनियर में। अब इनमें n के जगह 20 पुट कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2, ये आ जाएगा 60 प्लस 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे 62। ये आंसर आ गए। मजा आ गया पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बहुत ज्यादा चांस होता है इसका आने का। ऐसे तरह क्वेश्चन, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। मतलब एसएन दिया रहेगा आपको, उससे पूछेंगे कि कोई एन टर्म बताओ, या आपका कोई ऐसा है कोई बीच का टर्म पूछ देंगे। तो इससे आपका जब भी एसएन दिया है तो एसएन से पहले क्या निकालना होता है? एएन। एएन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ता है? एस1 और एस2 टर्म का। और एस1 और एस2 टर्म को इसमें पुट करते हैं तो A2 टर्म आ जाता है, और S1 तो A1 के बराबर होता ही है। तो A1 और A2 को पुट करके हमने D निकाल लेंगे, इसके बाद आपका सारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको और आसान करने के लिए हमने और बताते हैं आपका थोड़ा और आसान, A और D बिल्कुल निकालना आसान बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना इसको। इतना सारा करवाया मैंने, फिर आपको पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपके बोर्ड में काम नहीं आता है। 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है। अब s आपको पहला टर्म खोजना है तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, और यही s1 के बराबर भी होता है। तो ये हमने देखा भी, क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 1, और ये किसके बराबर आ गया था? 10। 10 को डिवाइड करे थे हमने 2 को, तो आ गया था 5। ठीक है, A1। ऐसे हमें D निकालना है। D बहुत ध्यान समझना, D होता क्या है? D जो होता है n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल कर दो। n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल करो, n स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या? वो 3/2 है। कितना है? देखो n, ये 1/2 का भी तो मल्टीप्लाई होगा अंदर। ये ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर यहां 2 का डिवाइड है और यहां पर 2 का डिवाइड, यहां से 2 हट गया आपका, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3/2 का डबल करिए, 3/2 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 का डबल करो तो फिर इसका मतलब क्या आ गया? 3 आ गया। यही तो आया था हमारा। देखो A और D आपका 5 और 3 फिर आ गया। कितना आसान, जिसका n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल करते ही आपका क्या मिलता है? D मिलता है। अब A और D मिल गया तो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। an निकालना है तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1d, इसमें लगा देंगे, ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। और फिर A20 निकालना तो इसके n के जगह 20 पुट कर देना आप। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये ट्रिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाना, बाकी सब्जेक्टिव में वही करना आपका, तभी बोर्ड नंबर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है, बोले मस्ट बी एडेड टू द गेट
द सम ऑफ 120, मतलब ये बोल रहे हैं कि कितने टर्म को हमने ऐड करें कि जो 120 के बराबर आ जाए। वो बोल रहे हैं स्टार्टिंग से कितने टर्म का ऐड करें तो हमारे पास किसके बराबर हो जाए 120। हमने मान लिया जो उनको लेट हम क्या ऐड करने वाले हैं, एडिंग एन टर्म, वो किसके बराबर आ जाएगा, स्टार्टिंग से अगर एन टर्म का आप सम करते हो तो क्या आ जाएगा 120। इसका मतलब हम बोलने वाले एस एन बराबर आने वाला किसके बराबर 120 का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d और ब्रैकेट 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा फॉर्मूला हमने कंडीशन बना लिया, हमें दिया भी है कि 3, 5 और 7, 9 ये करते करते एक एपी दिया हुआ। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ए की वैल्यू किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है, और डी की वैल्यू किसके बराबर 5 माइनस 3 कर लीजिए, वो आ जाएगा 2। ए और डी मिल गया, बस एन की वैल्यू निकालना है यहां से। फिर इसके बाद पता चल जाएगा आपका कितने टर्म का सम था। चलिए इसमें पुट करिए आप n बाई टू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, n की वैल्यू n ही है निकालना है, और d की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ये बराबर हो जाएगा 120 के। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं, n बाई टू और यहां 6 प्लस 5n माइनस 5 इधर आ गया 120। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया n बाई टू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 6 और 5 माइनस हो जाएगा तो 5n प्लस 1 हो जाएगा, 5n प्लस 1 इधर हो गया 120 के बराबर। इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस n, और उधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240 हो गया। ठीक है, अच्छा है, यहां गलत हो गया हमारा। ये n की वैल्यू आपका होगा 2 और यहां आ जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, और फिर यहां पर भी आपका d की वैल्यू हमने गलत पुट कर दिया था, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो आ जाएगा n बाई टू ब्रैकेट में 6 प्लस, इसको सॉल्व कर लें, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2n प्लस क्या आ जाएगा 2n प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n प्लस 4 हो गया। ठीक है, इक्वल टू इधर हो गया आपका 120, n बाई टू का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2n बाई टू स्क्वायर 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस इधर आ जाएगा 4n अपॉन में 2 इक्वल टू 120, यहां से n स्क्वायर प्लस 2n, इसको कैंसिल करोगे, इससे कैंसिल करोगे 2n माइनस 120, इसको इधर लेके आ जाओ माइनस 120 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको फैक्टराइज करना है, इसका फैक्टर दिख रहा है आपको कि 12 माइनस 10 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और 12 और 10 का मल्टीप्लाई करो तो 120 के बराबर आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 n माइनस 120 इक्वल टू 0, तो यहां से n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल टू 0, तो यहां से कुछ कॉमन हो जाएगा और यहां से कुछ कॉमन हो जाएगा, यहां से n कॉमन हो जा रहा है, n प्लस क्या आ गया 12, और यहां से माइनस 10 कॉमन कर लो तो n प्लस 12, तो यहां से हो गया n माइनस 10, और क्या हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 12 इक्वल टू 0, और n की वैल्यू आ गया 10 और यहां आ जाएगा माइनस 12। तो टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, तो n की वैल्यू कितना हो गया 10।
एक गलती की वजह से आपका देखो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ उसको हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो थैंक यू।